एवरीवन, कैसे हो आप सभी। मैं पूनम तिवारी एक बार फिर से आपको मेरे चैनल पर स्वागत करती हूँ। आपका अभिनंदन करती हूँ, वंदन करती हूँ। कल हम लोगों ने पढ़ा था झांसी की रानी भाग 1 और आज पढ़ेंगे हम भाग 2। ठीक है, जिसमें कल तक हम वाली क्लास हमने 1 से 10 तक देखा था जो पद थे, और आज हम 11 से 18 तक वाले को पढ़ लेंगे, देख लेंगे, जो भी है जो समझ लो। तो देखो, पद 11। महलों ने दी आग, झोपड़ी ने ज्वाला सुलगाई, यह स्वतंत्रता की चिंगारी अंतर अंतरतम से आई थी। अंतरतम मतलब, हम देखो दो तरह से इंसान मोटिवेटेड होता है। एक तो इंट्रिंसिकली मोटिवेटेड होता है और एक एक्सटर्नली मोटिवेटेड होता है। तो ये मतलब अंदर से खुद से मोटिवेटेड थे सब लोग कि नहीं, हमको आजादी पानी है। ठीक है, तो झांसी चेती, दिल्ली चेती, लखनऊ लपेटे छाई थी, मेरठ कानपुर पटना ने भारी धूम मचाई थी, जबलपुर कोल्हापुर में भी कुछ हलचल उकसानी थी। बुंदेलो हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। अब रानी लक्ष्मीबाई ने क्या किया, उन्होंने पहले ये डिसाइड किया कि हमें अगर लड़ना है तो सबको एकजुट करना पड़ेगा, उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। तो उन्होंने क्या किया कि पूरे भारत को ललकारा, क्रांति की ज्वाला सभी में भड़काई, चाहे वो महलों में रहने वाले लोग थे, चाहे झोपड़ी वाले में। अब इसमें महलों और झोपड़ी में रहने वाले सभी लोगों ने, चाहे वो बड़े लोग महलों में और झोपड़ी, क्यों वर्ड यूज किया है, इसलिए किया है कि चाहे महल में रहने वाले राजा महाराजा नवाब चाहे जो भी थे, और झोपड़ी में रहने वाले लोग, मतलब ए टू जेड सभी को इन्वॉल्व किया रानी ने। और मेक श्योर किया कि सभी लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लें, और सभी ने बढ़ चढ़ के हिस्सा भी लिया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी लोगों के अंतर मन में क्या हुई, अंतर मन से भड़की थी। ठीक है, झांसी के बाद दिल्ली, दिल्ली के बाद लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, हर जगह ये आग लगी। ठीक है, कि हमें आजादी चाहिए। जबलपुर कोल्हापुर हर जगह ये बात क्या थी, एकदम से आग की तरह फैल गई कि नहीं भाई, हमें तो अब लड़ना है। तो देखो इसका मीनिंग, रानी लक्ष्मीबाई के ललकारने पर पूरे भारत में क्रांति की ज्वाला भड़क गई। इसमें महलों और झोपड़ियों में रहने वाले सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। यह स्वतंत्रता की चिंगारी लोगों के अंतर्मन में भड़की थी, क्योंकि सभी अंग्रेजों के अत्याचारों से दुखी थे। ठीक है, क्या थे, दुखी थे। झांसी के बाद दिल्ली, लखनऊ, मेरठ, कानपुर, पटना, हर जगह क्रांति की लहर चल पड़ी। जबलपुर कोल्हापुर में भी हलचल हुई, चारों ओर के लोग सचेत हो उठे। यह कहानी हमने बुंदेलखंड के लोक नायकों के मुंह से सुनी कि 1857 की क्रांति में अंग्रेजों के विरुद्ध झांसी की रानी ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और लोगों को भी मोटिवेट किया कि आपको भी भाग लेना है। इस स्वतंत्रता महायज्ञ में कई वीर वर आए गए। मतलब इस स्वतंत्रता की जो महायज्ञ था, स्वतंत्रता की जो लड़ाई पूरे देश भर में फैल चुकी थी, उसमें बहुत सारे वीरों के वीर आए। ठीक है, जैसे नाना धंधुपतु तात्या, चतुर अजीमुल्ला सरनाम, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह जैसे बहुत सारे लोग इस लड़ाई में क्या हुए, शामिल हुए। भारत के इतिहास गगन में अमर रहेंगे जिनके नाम, लेकिन आज जुर्म कहलाती उनकी वो जो कुर्बानी थी। तो यहाँ पर बोल रहे हैं कि उस समय, ठीक है, नाना धंधुपतु तात्या कौन थे, नाना साहेब थे, बाजीराव पेशवा, स्वर्गीय बाजीराव पेशवा। ठीक है, ये बिठूर के राजा थे, और जो स्वर्गीय बाजीराव पेशवा थे ना, उनके दत्तक पुत्र थे, मतलब गोद लिए हुए बेटे थे। और रानी लक्ष्मीबाई के मुंह बोले भाई थे।
और 1857 की जो लड़ाई हुई थी उसमें कानपुर से इन्होंने नेतृत्व किया था। तो ये सारे लोग क्या हुए, एक आसमान के नीचे आए। इन्होंने जो भी लोगों को मारा काटा, ठीक है, आज की कहा, आज लोग उन्हें जुर्म कहते हैं, लेकिन उस समय वो क्या थी, कुर्बानी थी। इस काव्यांश में बताया जा रहा है कि इस संग्राम में अनेक वीरों ने अपना बलिदान दिया। इसमें प्रमुख धंधुपंत, तात्या टोपे, अजीमुल्ला खां, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह आदि थे। भारतीय इतिहास में इन वीरों के नाम सदा अमर रहेंगे। आज शायद उनकी देश हेतु कुर्बानी जुर्म कहलाए, ठीक है, लेकिन उस समय उनके लिए बलिदान देश हेतु ही था। बुंदेलखंड के लोक गायकों के मुंह से हमने सुनी एक कहानी थी कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया था। पद नंबर 13, इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में, जहां खड़ी है लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में। लेफ्टिनेंट वॉकर आ पहुंचा, आगे बढ़ा जवानों में, रानी ने तलवार खींच ली, हुआ द्वंद आसमानों में। अब देखो आगे, जख्मी होकर वाकर भागा, उसे अजब हैरानी थी। देखो यहाँ पर अभी वीर रस की बात हो रही है, ठीक है, कि जो इनकी गाथा छोड़ चले हम झांसी के मैदानों में। अब यहाँ पर जो रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया जा रहा है कि कवियत्री ने रानी लक्ष्मीबाई के मैदान का वर्णन किया, झांसी में जो जहाँ लड़ाई हो रही थी उसका वर्णन किया है कि अंग्रेजों ने जब भारत में अनेक प्रकार की क्या किए, बहुत सारे रियासतों पर कब्जा किया, लोगों को मारा पीटा, हाँ, और तब झांसी पर, अब वो झांसी पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन झांसी की रानी मर्दों के वेश में वहां पर क्या मर्दानी बनी, जहाँ खड़ी थी लक्ष्मीबाई मर्द बनी मर्दानों में, आदमियों के वेश में वहां खड़ी थी। लेफ्टिनेंट वॉकर वहां आ पहुंचता है और उससे भिड़ जाता है। रानी से सोचता है तो औरत है क्या कर लेगी, आगे बढ़ा जवानों में और आके उससे लड़ाई करता है। रानी ने तलवार निकाला अपने मयान में से और द्वंद्व युद्ध हुआ, और वॉकर जो था वो इतना जख्मी हो गया, रानी ने उसको इतना जख्मी कर दिया कि वो हैरान हो गया कि एक औरत ने मुझे इस तरह से जख्मी कर दिया, इतना जख्मी कर दिया, और वो हैरान होकर वहां से, वो मैदान से, उस लड़ाई के मैदान से वो भाग जाता है। तो यहाँ पर हरबोलो के मुंह, बुंदेलखंड के हरबोलो के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। इस काव्यांश में कवियत्री, ठीक है, कवियत्री ने झांसी के मैदान का वर्णन किया है कि अंग्रेजों ने जब भारत में अनेक रियासतें पर कब्जा कर लिया था, तब वो अब झांसी पर कब्जा करने चाहते थे। रानी लक्ष्मीबाई मर्दों के वेश में पुरुषों की सेना से लड़ रही थी। उस समय अंग्रेज लेफ्टिनेंट वॉकर वहां आ जाता है और जवानों के बीच में लड़ने लगा। रानी तभी तलवार निकालती है और दोनों में घमासान युद्ध होता है, मतलब बहुत ही डरावना, बहुत भयंकर युद्ध होता है। वॉकर युद्ध में घायल हो गया और हैरान हो जाता है कि एक औरत ने मुझे इतना घायल कर दिया, एक औरत जिससे मैं कुछ नहीं समझ रहा था, उसने मुझे घायल कर दिया, और वो डर जाता है और डर के वहां से भाग जाता है। तो बुंदेलखंड के लोक गायकों के द्वारा ये कहानी सुनाई गई कि रानी लक्ष्मीबाई पुरुष के रूप में वीरता से लड़ी। अब है पद 14, रानी बढ़ी कालपी आई, कर 100 मील निरंतर पार। अब रानी वहां से आती है, कालपी आ जाती है, जगह है, 100 मील चल कर आती है, वो भाग कर आती है पार। घोड़ा थक कर गिरा भूमि पर, और घोड़ा जमीन पर गिर जाता है और वह तुरंत ही स्वर्ग सिधार जाता है। यमुना तट पर अंग्रेजों ने फिर रानी को घेर लिया, ठीक है, और फिर रानी से फिर वहां युद्ध हुआ और रानी फिर उनको हरा देती है, रानी जीत जाती है, रानी लक्ष्मीबाई जीतती है और अपना ग्वालियर पर अधिकार जमा लेती है। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया थे। अब सिंधिया जो थे ना, वो अंग्रेजों के मित्र थे,
जैसे ही रानी ने ग्वालियर पर अपना अधिकार जमाया, अंग्रेजों के जो मित्र सिंधिया थे वहां पर थे ग्वालियर में, वो लोग भी राजधानी छोड़ के भाग जाते। बुंदेल हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब रानी घमासान युद्ध करते हुए कालपी पहुंची। वहां से 100 मील चल कर आई थी। उसका घोड़ा थक कर जमीन पर गिर गया और गिरते ही मर गया। कौन सा घोड़ा था? बादल। ठीक है। यमुना किनारे, नदी के किनारे रानी से अंग्रेजों ने फिर हार का सामना किया। रानी ने ग्वालियर पर अपना अधिकार जमा लिया। अंग्रेजों के मित्र सिंधिया को राजधानी छोड़नी पड़ी। इस प्रकार रानी विजयी होकर आगे बढ़ी। और बुंदेलखंड के नायकों से हमने सुनी कहानी थी कि रानी की वीरता का बखान यहाँ पर किया गया है, और साथ में वीर रस है, भयानक रस है, और रानी का रौद्र रूप भी है यहाँ पर। ठीक है, जिससे अंग्रेज डर जाते हैं। पद नंबर 15 है, विजय मिली अंग्रेजों की फिर सेना घिर आई थी। जैसे ही रानी को विजय मिलती है, फिर अंग्रेजों की सेना उन्हें घेर लेती है। जनरल स्मिथ उनके सामने था, उसने भी मुंह की खाई। उससे भी बड़ा घमासान युद्ध होता है और वो भी मुंह की खाता है और वो भी गिर जाता है। काना मंद्रा, ये दोनों जो थी ना, रानी की सखियां थी। उन दोनों ने भी युद्ध में, उस लड़ाई में बहुत भयंकर तूफान मचा दिया। ठीक है, हाहाकार मचा दिया। और लेकिन पीछे हीरोज था। हाय, अब रानी घिर गई थी। बुंदेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी विजय तो हो गई, लेकिन अंग्रेजों की सेना ने फिर उसे घेर लिया। इस बार युद्ध में जनरल स्मिथ के साथ हुई। रानी से हार खाई उसने। रानी की सखियां काना और मुंद्रा ने रानी का पूरा साथ दिया। इन दोनों ने भी भारी मारकाट की। रानी को पीछे से यूरोज ने घेर लिया। रानी बुरी तरह घिर गई। बुंदेलखंड के लायकों से हमने सुनी कहानी थी कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया, तो भी रानी मारकाट चलती बनी सैन्य के पार। किंतु सामने नाला आया था, यह संकट विषम अपार। घोड़ा अड़ा, नया घोड़ा था, कौन? बादल। इतने में आ गए सवार। रानी एक शत्रु बहु तेरे होने लगे वार पर वार। अब रानी वहां से निकली और उन्होंने, नाला सामने आ गया तो जो घोड़ा था वो वहीं रुक गया। अब अगर वो घोड़ा पुराना रहता, पुराना वाले घोड़े को अगर वो लाई रहती तो वो नाला पार कर गया रहता, लेकिन घोड़ा नया था। अब शत्रुओं ने, शत्रु बहुतेरे मतलब बहुत सारे थे, और उनको उन्होंने घेर लिया और उन पर वार होने लगा। घायल होकर गिरी सिंहनी। अब रानी लक्ष्मीबाई को किससे कंपेयर किया गया? सिंहनी से कंपेयर किया गया, शेरनी से कंपेयर किया गया। वो घायल होकर गिर गई और वो वीर गति को प्राप्त होती है। बुंदेलखंड के बुंदेलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी कि खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। अब इसका मीनिंग देखो, अंग्रेजी सेना से घिरे होने के बावजूद रानी ने जमकर मारकाट और अंग्रेजों को डटकर मुकाबला किया। शत्रुओं से लड़ते लड़ते रानी आगे बढ़ रही थी कि मार्ग पर एक नाला आया। रानी का घोड़ा नया था और वहां रुक गया। इतने में शत्रु की सेना आ पहुंची। रानी को चारों ओर से वार होने लगे। रानी घायल होकर शेरनी की तरह गिर पड़ी और युद्ध भूमि में लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुई। उसे देखकर ऐसा लग रहा था कि वह जीवन भर शक्ति के साथ लड़ी। बुंदेलखंड के लोक गायकों ने इस वीरता का वर्णन किया कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुई। अगला पद है, रानी गई सिधार, मतलब रानी तो स्वर्ग सिधार गई। चिता पर अब उसकी दिव्य सवारी थी। अब उस रानी की कौन सी सवारी थी? चिता। मिला तेज से तेज, मतलब चिता जब जलती है तो उसमें आग रहती है ना, तो रानी तो खुद ही तेज थी, वो तो खुद ही आग थी, वो तो वीरता थी, वीरांगना थी। उससे तेज से तेज मिला, और तेज की वह सच्ची अधिकारी थी। अभी उम्र कुल 23 थे, 23 ईयर्स की थी। मनुज नहीं अवतारी थी। मनुष्य, मनुज मतलब मनुष्य नहीं थी, वो साधारण मनुष्य नहीं थी।
वो अवतारी थी, दुर्गा माँ की अवतारी थी, उसने अवतार लिया था, वीरता की अवतारी थी। ठीक है, हमको जीवित करने आई थी, बन स्वतंत्रता नारी थी। मतलब हमको वो क्या करने आई थी, जीवित करने आई थी कि उठो, जीवन में अगर तुम्हें आजादी चाहिए तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा। आजादी तुम्हारा क्या है, जन्म सिद्ध अधिकार है। और ये चीज लोगों में, भारतवासियों में जगाने आई थी, और दिखा गई पथ, रास्ता दिखा गई, सिखा गई हमको जो सीख सिखानी थी। आग आई थी वो वीरता, वो वीर औरत आई थी, वो अवतारी थी, दुर्गा माँ की अवतार थी। ठीक है, वीरांगना थी, जो हमें सिखाने आई थी, हमें रास्ता दिखाने आई थी, और जो उसे सिखाना था हमें सिखा के चली गई। बुंदेलखंड के मुंह से, बुंदेलों के मुंह से हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। रानी वीर गति को प्राप्त हो गई, अब वह चिता पर सवार थी, उसका अलौकिक व्यक्तित्व चिता की भेंट हो गया, उसका तेज अग्नि के तेज से मिल गया। उस समय उसकी आयु केवल 23 वर्ष की थी, वह आम महिला न होकर अवतारी थी और महान व्यक्तित्व वाली स्त्री थी। उसने सबको इस बात से अवगत करवाया कि स्वतंत्रता प्राप्त करनी बहुत आवश्यक है। इस प्रकार वह हमें एक नई राह दिखाकर चली गई। बुंदेलखंड के लोक नायकों का मानना था कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने मर्दों की भांति युद्ध भूमि में शत्रुओं से मुकाबला किया। उनकी उन्हीं ने इस गाथा को कहा। अब देखो, जाओ रानी, याद रखेंगे हम कृतज्ञ भारतवासी, यह आपका बलिदान जगावेगा स्वतंत्रता अविनाशी। होवे चुप इतिहास, लगे सच्चाई को चाहे फांसी, हो मदमाती विजय मिटा दे, गोलों से चाहे झांसी, तेरा स्मारक तू ही होगी। लोग जब बड़े बड़े नेता, अभिनेता, ठीक है, राजा महाराजा जब वीर गति को प्राप्त हो गए तो उनकी याद में उनके स्मारक बने। लेकिन यहाँ पर लोग बोलते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान कहती हैं कि आपका स्मारक क्या बनाएंगे, आप तो खुद ही स्मारक हो, आप अपनी वीरता की खुद ही स्मारक हो, आप अपनी एक खुद की निशानी हो। बुंदेलखंड के मुंह हमने सुनी कहानी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। यहाँ पर वीरता है, वीर रस है, एक वीरांगना की कहानी है, एक वीरांगना ने किस तरीके से अंग्रेजों के छक्के छुड़ाए उसकी कहानी है। रानी कवयित्री रानी लक्ष्मीबाई को अपने शब्दों रूपी श्रद्धा सुमन भेंट करते हुए कहती हैं कि हे रानी, तुम तो चली गई हो, पर हम भारतवासी सदा कृतज्ञ रहेंगे, तुम्हें सदा याद करेंगे, तुम्हारे बलिदान हमारे अंदर त्याग की भावना को जागृत करता है। हम अपनी स्वतंत्रता अवश्य प्राप्त करेंगे, भले इतिहास चुप हो जाए, सच्चाई को फांसी लग जाए, हम अवश्य विजयी होंगे, भले ही हमें अपना सब कुछ न्यौछावर करना क्यों ना पड़े। तुम्हें हम याद करने हेतु हमें किसी स्मारक की आवश्यकता नहीं है। अगर हमें आपको याद करना है तो हमें स्मारक बनाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप में स्मारक हो, जिसे अथार तुम्हें कभी नहीं भुलाया जा सकता। बुंदेलखंड के लोगों से हमने सुनी सच्ची कहानी कि रानी लक्ष्मीबाई ने अंग्रेजों से डटकर मुकाबला किया। तो उम्मीद करती हूँ कि इसे पढ़ने के बाद, इसे सुनने के बाद आपके अंदर भी कभी भी ना हारने की भावना जागृत जरूर हुई होगी। कभी भी हार नहीं मानना चाहिए। हार गए तुम, ठीक है, तुम कोई एग्जाम दिए, फेल हो गए, कोई बात नहीं, लेकिन तुम उससे फेल होके फिर तुम खड़े हो जाओ। निराशा को अपने पास मत आने दो। तुमने अगर कोई चीज हारी है तो कोई बात नहीं, तुम फिर खड़े हो, उसी 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 आपके मोटिवेशन के साथ, उसी खुशी के साथ वापस से चलो और अपने मंजिल को हासिल हासिल करो। ये बहुत जरूरी है। अगर तुम फेल हो गए, तुम हार गए, ठीक है, और अगर तुमने अपनी हिम्मत भी हार दी, तब वहां सबसे बहुत गलत बात हो जाती है कि अरे तुमने तो कोशिश ही नहीं किया। ठीक है, तुम अगर हार रहे हो फिर कोशिश करो, फिर कोशिश करो। जीत तुम्हारा लक्ष्य होना चाहिए। और जितने, अगर एक इंसान अपने आप को हार कर भी वो हारा हुआ नहीं माने, वही सिकंदर कहलाता है। ठीक है,
तो उम्मीद करती हूँ कि ये पोयम आपको, ये कविता झांसी की रानी से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। ये अपने आप में एक जीवंत कविता है और हमें कुछ ना तो कुछ जरूर सिखाती है, कुछ ना तो कुछ क्या बहुत कुछ सिखाती है। तो इससे हमें प्रेरणा लेना है और कमेंट बॉक्स में आपको मुझे कमेंट करके बताना है कि आपको इस कविता से क्या प्रेरणा मिली, आपने क्या सीखा। अब इसकी भाषा की बात कर लेते हैं। नीचे लिखे वाक्यांशों, वाक्य के हिस्से को पढ़ो। झांसी की रानी, मिट्टी का घरौंदा, प्रेमचंद की कहानी, पेड़ की छाया, ढाक के 3 पात, नहाने का साबुन, मील का पत्थर, रेशमा के बच्चे, बनारस के आम, ये सारी क्या चीज है? ये वाले आपके क्या चीज है बताओ। ये हमने पढ़ा का के की, दो संज्ञाओं का संबंध बताते हैं। ऊपर दिए गए वाक्यांशों में अलग अलग जगह इनका प्रयोग हुआ है, ध्यान से पढ़ो और कक्षा में बताओ कि का के की का प्रयोग कहाँ और क्यों हो रहा है। तो इसका आंसर आपका क्या होगा? यहाँ पर अगर हम देखें तो झांसी की रानी में इन सब का प्रयोग हुआ है ना, तो का की का अगर प्रयोग हो रहा है तो समय के अनुसार हुआ है, ठीक है, रानी के अनुसार हुआ है। जैसे अगर हमने कहा झांसी की रानी, तो झांसी की रानी है, ठीक है। मिट्टी का घरौंदा, तो जैसा समय है उसके अनुसार उसका प्रयोग हुआ है। रानी, झांसी की रानी में रानी स्त्रीलिंग है और एक वचन है, और तो इसके साथ का के की का संबंध का परसर्ग लगा हुआ है और इनका प्रयोग संबंधी संज्ञा के अनुसार होता है, ठीक है। अब मिट्टी का घरौंदा क्या है? मिट्टी का घरौंदा, ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो इसमें एक घरौंदा क्या है? एक वचन है और पुल्लिंग है, ठीक है, इसलिए इसके पहले का प्रयोग हुआ है। प्रेमचंद की कहानी, इसमें कहानी क्या है? स्त्रीलिंग है, इसलिए यहाँ पर की का प्रयोग हुआ है। पेड़ की छाया, छाया जो है यहाँ पर संज्ञा एक वचन स्त्रीलिंग है छाया, तो इसलिए यहाँ पर की का प्रयोग हुआ है। ढाक के 3 पात, पात संबंधी संज्ञा पुल्लिंग बहुवचन से उससे पूर्व में लगा हुआ है, ठीक है। 3 पात, 3 हो गए ना, तो ये बहुवचन हो गया, इसलिए इसके पहले के लगा हुआ है। नहाने का साबुन, तो साबुन क्या है? पुल्लिंग है, एक वचन है, इसलिए यहाँ पर का लगा है। मील का पत्थर, पत्थर यहाँ पर फिर से पुल्लिंग है, इसलिए का लगा है। रेशमा के बच्चे, तो यहाँ पर के बच्चे है ना, बच्चे, एक बच्चा नहीं बोला जा रहा, बहुत सारे बच्चे हैं। रेशमा के बच्चे 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, ये बहुवचन है इसलिए यहाँ पर के है। बनारस के आम, तो ये आम क्या है? पुल्लिंग है और इसलिए यहाँ पर के पर सर्ग लगा है। आई बात समझ में? अब देखो सुभद्रा कुमार, कुछ क्वेश्चंस मैं लेकर आई हूँ जो कि मुझे अच्छे लगे, इंपॉर्टेंट लगे। देखो, सुभद्रा कुमारी चौहान ने लक्ष्मीबाई को मर्दानी क्यों कहा है? मर्दानी मर्द शब्द से बना है, मर्द का अर्थ है पुरुष, वीर, बहादुर, बलवान, और लक्ष्मीबाई स्त्री हुए भी साहसी थी, होते हुए भी साहसी थी, उनके अपार साहस था उनमें, वे शौर्य और वीरता का साक्षात स्वरूप थी। उन्होंने युद्ध भूमि में लेफ्टिनेंट वॉकर के दांत खट्टे किए थे, उसे घायल हो युद्ध भूमि से भागने पर मजबूर होना पड़ा था। लक्ष्मीबाई के साहस, वीरता, शौर्य और पराक्रम को प्रकट करने के लिए सुभद्रा कुमारी चौहान ने उनके लिए मर्दानी शब्द का प्रयोग किया है। रानी लक्ष्मीबाई के ने कौन सा पथ दिखाया? तो स्वतंत्रता प्राप्त करने का पथ दिखाया। अब उन्होंने अपना बलिदान कर यह स्पष्ट कर दिया, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है, उन्होंने यह बलिदान देकर स्पष्ट कर दिया कि स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए अपने अगर प्राणों की भी आहुति देनी पड़े तो भी पीछे नहीं हटना है। स्वतंत्रता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और वो ऐसे ही नहीं मिल जाती, उसे पाने के लिए कठोर परिश्रम करना पड़ता है। ऐसी कौन सी विशेषताएं थी जिनके कारण मराठे लक्ष्मीबाई को देखकर पुलकित होते थे? तो सबसे पहली बात तो वो साहसी थी, वीर थी, वीरांगना थी और वीरता की साक्षात मूर्ति थी। नकली युद्ध, चक्रव्यूह की रचना, शिकार खेलना, इनको ये शौक थे। सेना घेरना, दुर्ग तोड़ना, किला तोड़ना इनके प्रिय खेल थे। लक्ष्मीबाई
कि इन विशेषताओं को देखकर मराठा खुश हुआ करते थे। स्वतंत्रता संग्राम में किन किन वीरों ने अपना जीवन अर्पित किया? तो अनेक वीर थे, नर नारी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए, चाहे वो नवाब थे, महलों में रहने वाले थे या झोपड़ी में रहने वाले थे, सभी ने लिया। लेकिन उनमें जो मेन वीर थे, जिन्होंने सेना का नेतृत्व किया, जो लीडर के रूप में सामने आए, नेता के रूप में सामने आए, वो थे नाना धंधुपत, तात्या, अजीमुल्ला, अहमद शाह मौलवी, ठाकुर कुंवर सिंह और अनेक वीर स्वतंत्रता सेनानी भी इसमें शहीद हो गए। झांसी की रानी के जीवन से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? देखो, ये क्वेश्चन मुझे बहुत पसंद था, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया। हमें ये प्रेरणा मिलती है कि स्वतंत्रता दिलाने के लिए अपने प्राणों की बाजी लगा दो। उसमें असीम देश प्रेम की भावना थी उनमें, ठीक है, उनमें असीम देश प्रेम की क्या थी? भावना थी। और हमें झांसी की रानी के जीवन से वीर और साहसी बनना और देश के लिए अपने जीवन को न्यौछावर करने की प्रेरणा मिलती है। हमें भी झांसी की रानी के समान साहसी और वीर बनना चाहिए। हमें अपने देश को न केवल स्वतंत्र बनाए रखने के लिए प्रयत्नशील रहना चाहिए, उसे उन्नत और समृद्ध करने में भी अपना योगदान देना चाहिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज हमारा ये झांसी की रानी का जो लेसन था वो कंप्लीट हुआ, पार्ट 1 पार्ट 2 में। और दोनों की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोनों लेसन क्लास में मैं इंक्लूड कर दूंगी, तो आपको ढूंढने में दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ कि क्लास अच्छी लगी होगी और आपको पसंद आई होगी। तो अगर पसंद आई है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना क्लास कैसी लगी। और मैं 110% गारंटी के साथ बोलती हूँ कि जो भी इस क्लास को देखेगा, दोनों क्लास को, पार्ट 1 पार्ट 2 को, उसे ये क्लास जरूर ही पसंद आएगी। और अपने देश के लिए, अपने कर्म के प्रति आप समर्पित होंगे। देश के लिए समर्पित होना है, अपने कर्म के प्रति समर्पित होना है, अपनी क्वालिटीज को पहचानिए, अपने गुण, अपने अवगुण को पहचानिए। और गुण, अगर आप में गुण है तो अवगुण भी होंगे ही, तो गुणों के साथ साथ अवगुणों के साथ भी हमें चलना है और उन्हें ठीक भी करना है, ठीक है, उन्हें ठीक भी करना है। और हम दूसरों की तरफ एक उंगली क्यों दिखाएं? अगर हम किसी को एक उंगली दिखा रहे हैं, उसे अगर हम पिन पॉइंट कर रहे हैं, तो 4 उंगलियां मेरी तरफ भी है, हमें वो भी नोटिस करना है। और आपके जो जीवन में, सभी के जीवन में एक लक्ष्य होना बहुत जरूरी है। बिना लक्ष्य के कोई भी कहीं भी चल नहीं सकता, जीवन में आगे नहीं बढ़ सकता है। आपको स्कूल जाना रहता है, आपका सुबह 7:30 का स्कूल है, 8 o'clock का, तो आपका ये लक्ष्य रहता है कि मुझे 7:30 स्कूल पहुंच जाना है। तभी आप स्कूल में 7:30 डॉट अपनी क्लास के बेंच पर टीचर के सामने गुड मॉर्निंग बोलते हुए मिलते हैं। अगर आप बिल्डिंग के नीचे ऐसे ही उतर जाएं, आपको समझ में भी नहीं आता कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है। आपने नोटिस किया होगा कि आप वहीं रहते हो, कहीं भी जाके आ जाओगे, लेकिन वो बिना लक्ष्य के गए हो, ठीक है। लेकिन जीवन में अगर लक्ष्य है तो यकीन मानो आप उस लक्ष्य तक जरूर पहुंचते हो। देर लगेगी जरूर, लेकिन आप पहुंचोगे जरूर। तो हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, खिलखिलाते रहो, पढ़ते रहो और मुझसे ऐसे ही पढ़वाते रहो। और चैनल पे बने रहो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कर दो भाई, कुछ नहीं होता। सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो, कमेंट जरूर करना। आपके कमेंट मुझे मोटिवेट करते हैं और अच्छी क्लास बनाने के लिए, और मैं उन कमेंट का वेट करती हूँ। तो मिलते हैं अगली क्लास में अगले चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय बाय। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खिलखिलाते रहिए, पढ़ते रहिए, मुझसे पढ़वाते रहिए और चैनल पर आते